नमस्कार। तो चलिए अभी आप सभी को एक और रचना सिखाऊंगा जिसका शीर्षक है किस्मत की खामोशी। आशा है आप किस्मत की खामोशी कहानी है सुनहरी सुबह की याद। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। तो सुनहरी सुबह की याद। आसमां में छाई सुनहरी लाली, आसमां में छाई सुनहरी लाली, फूलों में घुली थी मीठी खुमारी। याद आ गई वो कली सुहानी, जिसके गेसुओं में बसती थी रवानी। चेहरे पे उसके मासूमियत का पहरा, किरणों के बीच वो चेहरा था सबसे सुनहरा। पीले वस्त्रों में वो जैसे स्वयं प्रभा उतरी हो, हर अदा में जैसे मधुर रागनी बिखरी हो। देख उसे ठहर गया भंवरों का दिल बेकरार, उसकी आंखों में बसा था कोई पुराना प्यार। वक्त भी थम गया उस क्षण की रवानी में, सांसें खो गईं उसकी मधुर कहानी में। अब हर सुबह जब लाली बिखर जाती है, दिल में उसकी वही छवि उतर आती है। कली का न पता पर वो मुस्कान बाकी है, बनारसी के दिल में उसकी पहचान बाकी है। बनारसी के दिल में उसकी पहचान बाकी है। भैया आपको मौसी बुला रही है। कभी कभी ईश्वर जीवन की सूनी डोर में संजीवता का नया सिरा बांध देता है, बस एकादशी जैसी शुरुआत के बहाने। तो आज ये कहानी मेरी यही इसी पर जुड़ी हुई है, जिसका शीर्षक मैंने रखा है एकादशी, एक प्रतीकात्मक शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर से 20 कोस दूर जंगलों बीच रामपुर नाम का छोटा सा गांव था। गांव में कुल 50 ही घर थे। गांव की ज़रूरतें जंगल ही पूरी करता था, लकड़ी, औषधि और जीवन का सहारा। पर उस गांव में एक घर ऐसा भी था जो करीब 20 सालों से सूना पड़ा था। वह घर सदानंद जी का था, जिन्होंने उस गांव को बसाया था। पर जब पर जब से उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी, वे गांव छोड़कर शहर चले गए थे अपने रिश्तेदारों के पास। तब से 20 साल बीत गए, पर सदानंद जी की कोई खबर नहीं मिली थी। गांव के चौराहे पर सदानंद जी की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन बस एक याद की तरह। कई पुराने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो कुछ बचे थे वो उनके बच्चे या कुछ बुजुर्ग के जरिए ही उन्हें याद करते थे। दीपावली जैसे पर्वों पर गांव के लोग उनके घर के बाहर दिया जला देते और परिसर की साफ सफाई कर देते। पूरा गांव उन्हें मुखिया जी कहा करता था। सदानंद जी मिलनसार और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब भी गांव वाले उस सूने घर को देखते तो अनायास ही उन्हें सदानंद जी की याद आ जाती। उनके प्रिय मित्र रामलाल अक्सर गांव के लोगों को सदानंद जी के बारे में बताते रहते थे, पर गांव के ज़्यादातर लोग उनकी उम्र के कारण उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन अचानक गांव में सफ़ेद धोती, पीला गमछा और खादी का कुर्ता पहने लगभग 55 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और आंखों पर मोटे रिम का चश्मा था। वह किसी से बात नहीं कर रहा था।
पर पूरे गांव में घूम घूम कर चारों ओर देख रहा था। वह व्यक्ति उसी सूने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। कुछ बच्चे और उसके पीछे वहां तक आ गए। सभी इस जिज्ञासा में थे कि वह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है और इस तरह क्यों रो रहा है। वह व्यक्ति रोते हुए कांप रहा था और बस यही कह रहा था कि 20 साल पहले और फिर सिसकियों में टूट जाता था। इस बात को गांव में फैलने में देर ना लगी। लोगों का जमावड़ा लग गया। गांव के वर्तमान सरपंच को बुलाया गया, पर वे उस व्यक्ति को पहचान न सके। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग मुखिया मसरू बाबा को बुलाया गया, किंतु कमज़ोर दृष्टि के कारण वे भी पहचानने में असमर्थ रहे। तभी उस शोर को सुनकर रामलाल भी कौतूहलवश वहां आ गए। वह व्यक्ति को देखते ही आश्चर्य और हर्ष से भरकर बोले, मुखिया। गांव वालों की यादों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनका नाम मुखिया रहा हो। रामलाल ने खुद को संभाला, सीधे जाकर उस व्यक्ति को गले लगा लिया और बोले, इतने दिनों बाद कैसे और कब? गांव वाले जिज्ञासावश रामलाल से पूछने लगे, ये कौन है? रामलाल ने कहा, यह सूना घर देख रहे हो, यह घर इन्हीं का है। तब जाकर गांव वालों के जेहन से धूल साफ हुई और सभी ने आदर सत्कार करते हुए उन्हें चारपाई पर बैठाया। फिर रामलाल अपने प्रिय मित्र मुखिया से पूछने लगे, क्या हुआ था जो अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए थे? न कोई सूचना, न खोज, न खबर। सहमते हुए सदानंद जी ने कहा, उस दिन मुझे तार आया था कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई एक सड़क दुर्घटना में। उस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण मैं 20 सालों से कोमा में था। फिर उन्होंने पूछा, आज एकादशी है ना? रामलाल बोले, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? सदानंद जी ने कहा, आज ही के दिन तो वह दुनिया को छोड़कर गया था। यह सुनते ही रामलाल और गांव वाले चकित रह गए। सभी उन्हें ढाढ़स बंधाने लगे। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, जाने वाला तो चला गया, पर आप तो जिंदा हैं ना दादाजी? यह घर कब तक ऐसे ही सूना रहेगा? आखिर यह घर हमारे प्यारे मुखिया जी का है। क्या आप सब आपके बच्चे नहीं हैं? उस बच्चे की बात सुनकर सदानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे को प्यार से पास बुलाया, गले से लगाया और धीरे से कहा, हाँ बेटा, तुम सब मेरे ही बच्चे हो। तुम्हारा क्या नाम है? वह बच्चा बोला, संजीव। यह सुनकर रामलाल सन्न रह गए। वह बच्चा अब तक उनके साथ ही रहता था, पर उसने कभी बोला नहीं था, इसलिए उसका नाम रामलाल को नहीं पता था। सदानंद जी ने पूछा, ये किसका लड़का है रामलाल? रामलाल बोले, पता नहीं, यह हमारे गांव का नहीं है। एक दिन अचानक गांव में आ गया था और अब मेरे साथ ही रहता है। मैं तो समझता था कि यह बहरा और गूंगा है। मैंने इसे इस गांव की कहानी सुनाई थी, तुम्हारे बारे में भी बताया था। तभी सदानंद जी के चेहरे पर एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, रामलाल, मेरे बेटे का नाम भी तो संजीव ही था ना? शायद यह भगवान की ही माया है। एकादशी की जब मैंने अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनी थी, उस दिन गांव छोड़कर चला गया था और आज इसी एकादशी को लौटा हूँ तो संजीव इसी गांव में फिर मिलकर गया। सदानंद जी ने संजीव को गले लगाते हुए पूछा, तुम मेरे साथ इस घर में रहोगे बेटा? संजीव बोला, मेरे माता पिता नहीं रहे, वे एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। तब से डर और सदमे के कारण मैं चुप हो गया था, पर जब रामलाल दादाजी आपसे मैं आपकी कहानियाँ सुनी तो आपसे मिलने की इच्छा होने लगी। आज जब आपको रोता देखा और आपकी कहानी सुनी तो मेरा डर और सदमा चला गया। भगवान ने मुझे दादाजी दे दिया और आपको मेरे रूप में छोटा संजीव। उस दिन 20 साल बाद सूने घर का दरवाज़ा खोला गया। मुखिया जी छोटे संजीव के साथ भीतर गए और चारों तरफ एक अजीब सी आत्मीयता फैल गई। रामलाल यह समझते हुए चारपाई पर बैठने का इशारा करते हैं और कुछ गांव वाले संग मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। शाम तक पूरा घर साफ हो जाता है।
फिर सदानंद जी छोटे संजीव के साथ घर की पूजा करते हैं और घर में दीपों को रोशनी से जगमगा देते हैं। सभी गांव वाले देखकर कहते हैं, आज हमारा पूरा गांव हुआ है। 20 साल बाद फिर से रोशनी लौट आई। गांव वालों ने एक साथ बैठकर सादगी भरा भोज किया, जैसे 20 वर्षों की दूरी आज मिट गई हो। हर्ष और उल्लास में सब यही कह रहे थे, आखिर 20 साल बाद हमें हमारा असली मुखिया मिल गया। सदानंद जी आकाश की ओर और गांव वालों की तरफ मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचते हैं, शायद यही एकादशी की सच्ची शुरुआत है, जब एक जीवन समाप्त होकर दूसरे जीवन में संजीवनी भर दे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी कहानी एकादशी एक प्रतीकात्मक शुरुआत। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। तो धन्यवाद।